वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्यमवाण्यस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म। प्रसाद लाके रखा नहीं चाहिए ना, प्रसाद लाके इधर। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा
वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वायितामेवम् वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति ये ये प्रतितिष्ठति इति चतुर्थ खंडः इति केनोपनिषदि समाप्ता। या इमाम ब्राह्मीम उपनिषदं तवाग्रे अब्रूमीति तस्यैः तस्याः उक्तायाः उपनिषदः प्राप्ति उपायभूतानि तप आदीनि। तपः कायेन्द्रिय मनसां समाधानं, दमः उपशमः, कर्म अग्निहोत्रादि एतैः संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्ति दृष्टा ह्यमृदितकल्मष ह्यमृदितकल्मषस्य उक्तेः अपि ब्रह्मणः अपि अप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथा इंद्रिय विरोचन प्रभृतीनाम्। तस्माद् इह वा अतीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तप आदिभिः कृतः सत्त्वशुद्धेः ज्ञानं समुत्पद्यते यथा श्रुतम्। यस्य देवी पराभक्तिः यथा देवी तथा गुरौ तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति मंत्रवर्णात्। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः। इति शब्दो उपलक्षण प्रदर्शनार्थः इति एवं मान्द्यव अपि ज्ञानोत्पत्तिः उपकारम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ विवस्वातेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्यां प्रवर्तते पद्भ्याम् इव पूरुषः। वेदश्चत्वारः सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्कर्म प्रकाशकत्वात् एतां वेदानां तद्रक्षणार्थत्वाद् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वाद् एतस्त्विराणि सर्वांगानि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षा आदीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणकृतं प्रति एतत्तव्यम्। अंगीनि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतान्येव भवन्ति। तद् आयतनत्वात् अंगानां सत्यमायतनं यत्र तिष्ठति उपनिषदम् आयतनं सत्यमिति। अमायिता अकौटिल्यं वाङ् मनः कायानां तेषु आश्रयति विद्या ये अमायिनः साधवः। नासुर प्रकृतिषु मायाविषु न येषु जीवामनृतं न माया च इति श्रुतेः। तस्मात् सत्यमायतनम् इति कल्प्यते।
तप आदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशय अतुर्थ ज्ञापनार्थम। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम अश्वमेध सहस्राश्च सत्यम एकम विशिष्यते इति स्मृतेः। यहाँ इमाम या इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम तब अग्रे अब्रूमेति। हे शिष्य, तुम्हारे सामने यह ब्राह्मी उपनिषद को मैंने बोला। तस्यैहि तस्याह, उस उपनिषद के लिए, उस ज्ञान के लिए प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदीनि। उस ब्राह्मी उपनिषद के लिए, उस ब्रह्म विद्या के लिए मैं तुमको कुछ प्राप्ति के उपाय को बताता हूं। तो श्रुति, ये आखिरी का जो दूसरा मंत्र है, श्रुति इसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपायों के बारे में निर्देश करती है। फिर से श्रुति यह कहती है कि यह जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को कैसे प्राप्त किया जावे, मैं वह प्राप्ति के उपायों को तुम्हारे सामने बताने जा रही हूं। क्या बोलती है श्रुति? 3 चीजों की बात बोलती है। क्या बोला है? मंत्र देखिएगा शुरुआत में। तस्यै तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब मैंने आपसे बताया था, जो चीज जहां पे खड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा। यह ब्रह्म विद्या इन पैरों पर खड़ी हुई है। पिछले प्रवचन में भी ये बात हुई कि व्यक्ति को यदि संभलना है और खड़े होना है तो सबसे पहले उसको अपने पैरों को क्या बनाना पड़ता है? मजबूत। जिसके पैर जितने मजबूत होंगे वह व्यक्ति उतना ही सुडौल रूप से क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। इसी को बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो यहां प्रतिष्ठा के लिए 3 चीजें कही गई। क्या कहा गया? क्या क्या कहा गया? पहला, तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। 3 चीजें हैं, तप, दम और कर्म। ये क्या है? प्रतिष्ठा। तो पिछली चर्चा याद हो आपको, यहां जो तप की परिभाषा होगी वह ब्रह्म विद्या के अनुरूप तप होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको पकड़ के रखिएगा। अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में तप की अनेक आदि परिभाषाएं आई हुई। हर परिभाषा का संदर्भ अलग अलग है। अब कोई रट ले और वही परिभाषा बोलने लगे तो हर जगह वह परिभाषा लागू नहीं हो सकती। जैसे मैं पिछले में प्रवचन में कह रहा था कि चांद्रायण व्रत को एक बहुत बड़ा तप कहा गया। 100 ठंडे घड़ों की धार को लेना, इसको एक बहुत बड़ा व्रत कहा गया। तो अब यदि ये तप की परिभाषा यहां लेंगे, चांद्रायण व्रत या 100 घड़ों की धार या पंचाग्नि को सेकना,
वह ब्रह्म विद्या के अनुरूप नहीं होगी। वह तप अपनी जगह ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह तप की निंदा भी नहीं करनी है, लेकिन वह तप शास्त्र के अनुकूल है, यह भी बात सच है, क्योंकि वह तप भी कहीं न कहीं तो शास्त्र में आया है। लेकिन उस तप का उद्देश्य क्या है? बन गया? इसलिए जब उपनिषद में तप की बात आती है तो उपनिषद में तप का उद्देश्य एकदम अलग होता है। भगवान भाष्यकार इसको परिभाषित कर देते हैं। देखो, तपः मतलब क्या? मेरे ख्याल से इसको आपने अंडरलाइन किया होगा। क्या कहा गया? तपः, ये याद हो जावे तो अच्छा है। तपः काय इंद्रियम मनसाम समाधानम। देखो जी, हो गया? तप की परिभाषा क्या कर दी गई? काया इंद्रिय मन का समाधान होना। देखो जी, अपनी पूरी शक्ति को अपने चुने हुए लक्ष्य में नियोजित करने का नाम समाधान है। ये सबके साथ लागू होता है। ये जो मैंने कहा, ये वाक्य काया के साथ भी आएगा, इंद्रिय के साथ भी आएगा और मन के साथ में भी आएगा। तीनों के साथ ये पंक्ति जुड़ेगी। कौन सी? इन्वेस्टिंग टोटल एनर्जी इनटू योर चूजन गोल। अपने चुने हुए लक्ष्य में अपनी पूरी शक्ति को निवेश करना। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समाधान। तो ब्रह्म विद्या का तप क्या हुआ? तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत काया का तप क्या हुआ? है ना? ब्रह्म विद्या के अंदर काया के तप का स्वरूप क्या होगा? तो ब्रह्म विद्या के अंदर काया का तप का स्वरूप ये होगा। काया मतलब शरीर। शरीर की रहनी, चलनी, बोलनी सब ऐसी होवे जो ब्रह्म विद्या श्रवण में सहायक उत्पन्न होवे। ऐसी कुछ एक्सरसाइज कर लेना जिसके की कारण आपका श्रवण ही छूट जाए। ध्यान रखना, वह ब्रह्म विद्या के अनुरूप तप नहीं है। ऐसा भोजन कर लेना कि जिससे श्रवण की साधना ही छूट जाए, वो ब्रह्म विद्या का तप नहीं है। अब कितनी स्पष्ट हो गई लाइन? हमको शरीर संबंधी वह तप काया का वह करना है जिससे कि हमको ब्रह्म विद्या मतलब श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में आसानी हो गई। अब शरीर को इतना मोड़ डाला कि अब आपसे श्रवण भी नहीं किया जा रहा है। तो श्रवण जो मुख्य साधन था वो क्या हो गया? छूट गया। ऐसा उपवास रहे महाराज कि सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्यों? हम उपवास होकर आए हैं। ऐसा घूम के आए, ऐसा खाना खाकर आए, ऐसी क्रियाकलाप की जिसके कारण मेरी मुख्य जो साधना थी वो श्रवण, वो छूट गई। ऐसा खाना पीना, घूमना चलना, शास्त्र ये कहता है ये ब्रह्म विद्या के अनुकूल तपस्या नहीं हुई। इसकी सिर्फ एक ही चीज है, आपका श्रवण छूटा, आपका श्रवण बढ़ गया कि आपका श्रवण घट गया। बोले बढ़ना और छोड़ने की बात तो छोड़िए, श्रवण ही छूट गया। ले तो अब क्या कहा जाए? तो मूर्ख व्यक्ति। इसको अब वेदांत का विद्यार्थी कहोगे क्या? है ना? ब्रह्म विद्या जिससे मतलब शरीर की ऐसी रहनी
रहनी मतलब अब क्या हो गया, कल मैं उस दिन कह रहा था, छठे अध्याय में इसी को बोला गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त संग, यही तो पढ़ा था उस दिन। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इतना सोए कि अब क्या बोलते हैं, निराशा आ गई, निराशा आ गई। ये सोने का परिणाम। अच्छा, इतना जगे कि श्रवण की कक्षा में ही सो गए। ले, तो अब सुबह नींद नहीं उठ रही है। नींद तो सबकी नहीं उठती सर्दी में, लेकिन एक बार व्यक्ति जब उठ जाता है, जब मोमेंट पकड़ लेता है, फिर तो वो पकड़ लेता है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तब आप समझ लेना आपकी दिनचर्या, आपकी रहनी गड़बड़ है। इसलिए मैं कल एक शब्द बोल रहा था, ये बड़ा शब्द है, जीव काया का तप मतलब हो गया जीवन शैली में बदलाव। अब सब कुछ कवर हो गया इसमें, देखो अब सब कुछ कवर हो गया इसमें, जीवन शैली में बदलाव। इसमें प्रश्न रह जाता है कोई? जीवन शैली, अब सब कुछ आ गया आपका, खाना पीना सोना जागना सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं रह गई। यहां तक कि आपका पैरों का चलना, ये भी इसमें आ गया, पादः क्रमः। स्पष्ट हो गया? अच्छा, दूसरी चीज देखो, इसलिए वो जाते जाते मैं कह रहा था, देवराहा बाबा की परिभाषा, साधु वही जो काया को साधे। लेकिन प्रश्न है, काया को साधे किसके लिए? बस वो उद्देश्य बदल गया, वो उद्देश्य बदल गया। जो आपका उद्देश्य, उसके अनुसार काया का निर्माण। कह रहे थे, व्यापारी के लिए काया का निर्माण अलग है, आर्मी के लिए काया का निर्माण अलग है, हाँ, साधु के लिए काया का निर्माण अलग है, विद्यार्थी के लिए काया का निर्माण अलग है। स्पष्ट हो गया? एक स्वामी चिदानंद जी हुए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के हमारे दादा गुरु, उनकी एक परिभाषा थी, बड़ी अच्छी थी। वो इस बात को ऐसे बोलते थे, फ्लेक्सिबिलिटी इज द यंगनेस एंड स्टिफनेस इज द सिकनेस। अब छोटी सी बात देखो, उन्होंने कितने महीन शब्दों में आपके सामने रख दिया। फ्लेक्सिबिलिटी इज द यंगनेस। एक छोटा बच्चा न जाने कितनी बार गिरता है, देखा आपने? अच्छा, उतनी बार हम लोग गिरे तो देखा आपने? कभी मिलाना आप, वो इतनी बार गिरता है और उसके बाद भी हम 2 बार भी गिर जाएं तो अंतर किस में आया है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब शरीर का लचक। ये लचक से ही पता लग जाता है कि शरीर कितना ठीक चल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज यंगनेस, स्टिफनेस इज द सिकनेस। तो अब आप कर लो काया का निर्माण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से ये काया का तब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा, जितना मैं कहना चाहता हूं इसमें। हो गया स्पष्ट? ये तो कुल मिला के मैं इस निचोड़ को ऐसा कहूं आपके सामने, ऐसी जीवन शैली, ऐसा रहना, ऐसा उठना जिससे आप श्रवण की साधना कर सको, बस वो आपके किसका तप हो गया? शरीर का। ठीक है ना भाई?
कम से कम ऊपर चल के आ जाएं, नीचे बैठ जाएं, 1 घंटा सुन लें, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा तपस्या हो गई श्रवण के लिए। कई को ये भी नसीब नहीं होता है, किसी को 40-50 में ये सब बीमारी आ गई। तो इतना बना रहे भगवान की श्रवण मुझे मिलता रहे, मैं ब्रह्म विद्या को सुन सकूं, मनन कर सकूं, ध्यान कर सकूं, ये हमारी शरीर का तप है। बस देखा देखी नहीं करना है, ध्यान रखना है। अच्छा अब आ जाओ भाई, काय इंद्रिय, देखो काय इंद्रिय। अब इंद्रिय आपने तो पढ़ा है, काय इन रमण महर्षि का भी आपने वाक्य पढ़ा है, काय वांग मनः, माना ना। तो एक तप कहा गया वाणी का तप हुआ। तो वाणी के तप को तो कई बार आपसे कहा ही जा चुका है, वो भी रखते हैं आपके सामने। तो इंद्रिय रूपी वाणी का तप, क्योंकि यहां शब्द क्या कहा गया, इंद्रिय शब्द कहा गया है। देखो आप, वाणी नहीं कहा गया, क्या कहा गया, इंद्रिय। तो इंद्रिय में सबसे बड़ी जो इंद्रिय है, जो संभालने वाली है, वो कौन है, वो वाणी। वैसे तो सभी इंद्रिय संभालने वाली है, लेकिन सबसे सेंसिटिव जो इंद्रिय है, हाँ, वो कौन सी है, वो वाणी है। तो इनका समाधान करना, देखो भाष्यकार के तपः समाधानम, स्पष्ट हो गया। अब तपः, फिर तपः कर कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम, तो एक एक जोड़ लो, काया समाधानम हो गया। अब कौन आ गया, इंद्रिय समाधानम, फिर से समाधानम में वही आ जाएगा। क्या समाधान आ जाएगा, अपनी शक्ति का ऐसा निवेश करना, हाँ, जिससे कि मेरा सत्संग चलता रहे। ऐसा घर में झगड़ा करके आए, ओहो, ऐसा कटु बोल के आए, राम राम, अब मन उद्वेलित है, जल रहा है, धड़क रहा है, और हम सुन क्या रहे हैं, ब्रह्म विद्या। कहां से लगेगी ब्रह्म विद्या की, उसका अमृत पैदा हो सकता है क्या। इसलिए ऐसा निवेश करना वाणी का, और वाणी का ही छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं इंद्रियों की शक्तियों को ऐसा निवेश करना, ऐसा निवेश करना, जिससे मेरी श्रवण की, मनन की और ध्यान की जो शक्ति है, जो साधना है, वो क्या हो जाए, वह और बढ़ जाए। इसलिए इसमें स्पष्ट कहा जाता है, जब भी तप होएगा तो कष्ट तो फिर होगा ही होगा। बिना कष्ट किए, बिना कष्ट हुए तो हो नहीं सकता। देखो कोई भी साधना हो, क्या कहा जाए इसके लिए, बिना कष्ट हुए। और कष्ट के साथ इसमें एक और जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है, वो ये है कि आपको जूझना पड़ेगा। वाह, ये सबसे अच्छी चीज है, जूझना पड़ेगा। जूझना पड़ेगा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, किससे, इंद्रिय से। तो क्या कहा जाए, ज्यादा जिसको बोलते हैं, वाणी में सबसे पहले असंस्कृत और प्राकृत वाणी का त्याग करो। देखो आप, क्या कहा गया, असंस्कृत। असंस्कृत मतलब, बोले मेरे जो मन में आता है मैं वो बोल देता हूं, मूर्ख हो, इसको संस्कृत वाणी नहीं कहते, इसी को जानवर कहते हैं। इसी से तो शब्द बना संस्कारित।
पॉलिश्ड। नेचुरल लाइफ की तो कभी हमारे यहाँ बात ही नहीं की गई। नेचुरल लाइफ मतलब प्राकृतिक जीवन, जैसा प्रकृति ने हमको प्रदान किया। तो प्रकृति ने नंग धड़ंग पैदा किया था, लेकिन हमने वस्त्र पहनना सीखा। इसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक जीवन। एक जीवन हो गया प्राकृतिक जीवन, एक हो गया सांस्कृतिक जीवन, कल्चर्ड लाइफ। इसलिए वाणी जो होवे वो असंस्कृत ना होवे। इसलिए ये हमारे स्वामी जी इस पे बहुत बार बोलते थे, वाणी को संस्कृत बनाना पड़ता है, बनाया जा सकता है, बन सकती है, बस हम चाहें तो और अलर्ट हों तो। और सबसे बड़ा जो हमारा दोष है वो वाणी का ही है। इसलिए दो मैंने बोले, असंस्कृत और प्राकृतिक वाणी का त्याग कीजिए। वरना वाणी ये कहती है कि, बोलते ना कि एक बार लड़ाई हो गई, किसमें? जीभ में और दांत में। तो दांतों ने जीभ को क्या कर दिया? पकड़ के दबा दिया। जीभ ने उसको एक बहुत सुंदर बात ये कही, अगर मैं चाहूं तो एक बार में तुम्हें 32 को हम बाहर कर सकते हैं। अगर मैं गलत वाक्य एक बार बोल दूं तो तुम 32 क्या हो गए? देखो, एक बार में इतनी शक्ति है बोले मुझ में। लेकिन वो तो मेरा ही बड़प्पन है कि मैं अपने आप को क्या करके रखती हूं? नियंत्रित। देखो जी, ये कंट्रोल्ड वॉइस, ये है वाणी का तप। स्पष्ट हो गया? अब इस पे बहुत ज्यादा क्या बोलना, आगे बहुत बोल चुके हैं। वाणी के तप के बारे में तो गीता ने ही बड़ी स्पष्ट बोली। वाणी में क्या क्या होवे, ये चर्चा भी शायद आगे आएगी तो बोलेंगे। हाँ जी, सत्यम प्रियम हितम च वाक्यम, ये वाणी के श्रृंगार हैं। सत्य बोलता है लेकिन कटु बोलता है। ना ना ना, कटु, अच्छा, सत्य बोलता है, बड़ा मीठा बोलता है, हितैषी वाक्य नहीं बोलता। तो ये तो वाणी के श्रृंगार हैं, तो ये तो अब विषय अंतर हो जाएगा। लेकिन मैं इंद्री के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता था आपसे, हमारी इंद्रियों का व्यवहार ऐसा होवे जिससे कि हाँ, मैं ब्रह्म ज्ञान की, श्रवण की, मनन की साधना कर सकूं। वो इंद्री करो। अब कितना देखना, कितना सुनना, कितना सूंघना, कितना बोलना, अब सब इंद्रिय आ गई। देखो आप, सब इंद्रियों का समावेश हो गया। कितना देखना, कितना सुनना, कितना बोलना, कितना सूंघना, हर चीज आ गई। इतना इंद्रियों में संयम होवे, हाँ, जिससे कि आप प्रवचन में ब्रह्म विद्या का श्रवण कर सकें। इसको बोलते हैं उपाय। स्पष्ट हो गया ये? तो दूसरा क्या हो गया? इंद्रियम। अच्छा, अब मनसाम समाधानम, है ना? अब मन का समाधान। देखो जी, अब इसमें फिर से समाधान वही आ जाना। महाराज, मन की ऐसी शक्ति को निवेश कर देना। आहा, स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, ये मन महाराज ऐसे हैं, मन की शक्ति, यदि ये विषय की ओर दौड़े तो प्रणश्यति। वाह, ऐसा सत्यानाश होता है कि क्या बताया जाए। कौन? यदि ये मन दौड़े किसकी ओर? ध्यायतो विषयान पुंसः। दौड़े महाराज, ध्यान किया, लेकिन ध्यान तत्व का नहीं किया, हाँ, ध्यान ब्रह्म का नहीं किया, ध्यान विषय का किया। ध्यायतः विषयान पुंसः। ये
अंत में क्या होगा? ध्यायेतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ले, हो गया सत्याराम। ये कब हुआ? जब यह मन महाराज दौड़े। शक्ति तो थी मन में। अच्छा, उल्टा भी दिखा दें। यही मणि महाराज ऐसा दौड़ते हैं कि तत्व को, तत्व की ओर भागते हैं। ये मन देखो, तो स्वामी जी जिसे ऐसा कहते थे, पर्दा फट जाएगा। वाह, तत्व का पर्दा फट जाएगा, सत्य का अनावरण, सत्य का साक्षात दर्शन हो जावे यदि मन उसका अन्वेषण करना प्रारंभ कर दे तो यह तो हमारे ऊपर है कि मन की दिशा इस ओर लगा ले, चाहे तो इस ओर लगा ले। इसको देखो, अच्छे से समझिए। फिर से आपको वो 8 साल का एक प्रवचन स्वामी जी का दिलाता हूँ। 5-6 साल तो हो ही गया होगा। पहला ही स्वामी जी का 6ठे अध्याय पर इनॉग्रेशन के दिन पहले ही 6ठे अध्याय की प्रारंभिक पंक्ति ये थी, ध्यान एक शक्ति है जो शक्ति सबके पास है। पहली चीज ये 6ठा अध्याय पढ़ाया था ना, आत्म संयम योग। ध्यान एक शक्ति है, भगवान ने वह शक्ति सबको दे रखी है। बस अंतर ये है, हम उस शक्ति का उपयोग अपने अपने मनवांछित विषयों में करते हैं। इन्होंने 4 साल पहले क्या कहा था मुझको इस समय, अच्छा वो याद है, वो ध्यान है। और परसों पढ़ाते समय क्या वाक्य बोला गया था, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे रह गया याद? सोचो, अब ये शक्ति नहीं है इसके पास में, ये धारण करने की शक्ति है ये नहीं। विमुंचति दुर्मेधा, इसको ऐसी गलत गलत चीजें, इतनी सारी यादें हैं, आहा, तो ये शक्ति नहीं है क्या इसके पास में? अच्छा, अच्छी चीजों की याद करने की शक्ति नहीं है। इसलिए वो स्वामी जी का वाक्य है, ध्यान एक शक्ति है, हम उस शक्ति का उपयोग कहां करते हैं? भगवान ने आपको छूट दे रखी है, जहां करना हो वहां करो। दूसरी एक और चीज थी, अगर उस शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग करना तुमने प्रारंभ किया, ये भी है, ये भी याद रख लेना, तो जिसने वह शक्ति तुमको दी है वो तुमसे उस शक्ति को वापस भी ले लेता है। किसी प्रकार की शक्ति है, मतलब कोई भी शक्ति जो तुमको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, देख लो आप, रावण को भी दी थी शक्ति, ले ली वापस। तो आप देखो, हम सभी को भगवान ने कुछ न कुछ क्या करके रखा है, दे के रखा है। ध्यान से देखो अपनी ओर, कुछ न कुछ दे रखा है फन। अगर उसका दुरुपयोग किया आपने और उपयोग नहीं किया, तो भगवान कहता है तुमको देने से कोई फायदा नहीं है, तुम तो इसको मुझे वापस लाओ। और अपने, जैसे राजनीति में होता है ना, दुरुपयोग करने पर वह जो पद है आपसे क्या ले लिया गया, वो वापस, भगवान ने भी वापस ले लिया। अच्छा, यही दूसरा एक हिस्सा दिखा रहा हूं, यही मन की शक्ति ऐसी है कि तत्व का अन्वेषण किया जाए, घन घोर चिंतन और मनन किया जावे, हाँ,
तो तत्व का पर्दा फट जाता है। तत्व अपने आप को दिखा देता है कि मैं ऐसे हूं। किसी भी विषय पर आप विचार करके देखो, अच्छा किसी भी विषय पर जैसे ही आप विचार करने चलोगे, धीरे धीरे उसका जो रहस्य है वो अपने आप में क्या होने लगता है, सब खुलने लगता है कि नहीं खुलने? ये किसकी शक्ति है? ये ध्यान की शक्ति। तो किसके पास ये शक्ति नहीं भरी पड़ी है, चाहे बताओ आप? स्पष्ट हो गया? ये मन में जो शक्ति है, आहा। तो अब प्रश्न इतना ही है कि ध्यान जिस पर लगाया जाए, देखो ये सूत्र है, ध्यान जिस पर लगाया जाता है उसका पर्दा भंग हो जाता है, फट जाता है, वो चीजें अनावृत हो जाती हैं। अच्छा एग्जाम्पल, न्यूटन ने अपने पूरा का पूरा ध्यान किस पे लगा दिया? सेब के गिरने पर। और सेब के गिरने पर लगा दिया तो वह जो उसके पीछे का था तत्व, वो क्या हो गया? सामने आ गया कि नहीं आ गया? देखो, बस ये है कि हमने उसमें कितने अपने आप को क्या किया, निवेश कर दिया, अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया। जिस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपसे बताऊं, उस चीज के आप ज्ञाता बन जाओगे। जिस चीज में आप अपने आप को इन्वेस्ट करोगे, ये शक्ति भगवान ने दे रखी। अब प्रश्न है कि कहां करते हो इन्वेस्ट अपने आप को? ये आप अपने आप में देख लो। अच्छा, संसार भर में जितनी भी विद्या की प्राप्ति हुई है, कोई भी विद्या, वो ध्यान का ही परिणाम है। चाहे साइंस क्यों ना होवे। आज कोरोना के पीछे लोग लगे, तो लगे जिन साइंटिस्टों जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, तो उन्होंने कुछ कुछ वैक्सीन आपके सामने लेकर आ गए कि नहीं आ गए? ये किसका परिणाम है? वो एकाग्रता का परिणाम है, उनकी लगन का परिणाम है कि वो खोज के। और हम वहीं के वहीं हम लोग क्या रहे? क्योंकि हमने अपनी शक्ति को वहां पर नहीं लगाया। लोग बोलते ये चीज समझ में नहीं आई, या ये समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि जितना आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, हाँ, उतना इन्वेस्ट अपने आप को आपने नहीं किया, तो कहां से खुलेगा? मैं तो ये ब्रह्म विद्या की बात नहीं कह रहा हूं, संसार भर की जितनी विद्याएं हैं, जितनी साइंस हैं, जितने आविष्कार हैं, वो सब का सब परिणाम किसका है? अपने आप को इन्वेस्ट करने का। किसी व्यक्ति ने अपने आप को पूरा का पूरा, हाँ, इन्वेस्ट किया होगा, तब आज वो विद्या सामने आई। देखो जी, तो ध्यान लगने का मतलब क्या हुआ पता है? सरल भाषा में कहें, ध्यान लगने का अर्थ हुआ मन लगना। ध्यान लगने का अर्थ क्या हुआ? मन का लगना। हमारा ध्यान लग गया मतलब क्या हो गया? हमारा जो मन था वो उसमें क्या हो गया? और ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब क्या हो गया? अरे मन नहीं लगता, सीधी सी बात बोलो, और क्या? सरल भाषा में यही, 10 मिनट भी मन नहीं लगता। तो अब इतना चंचल है मन तुम्हारा, अव्यवस्थित है, असंस्कृत है, तो ऐसा असंस्कृत मन कहां से ब्रह्म विद्या में लगेगा? तो इसके लिए तो भाई पहले तो तुम जाओ, व्यवहार बाहुल्य ठीक करो, थोड़ा अपने मन को क्या करो, संस्कृत करो, फिर ये ब्रह्म विद्या का श्रवण करो। स्पष्ट हो गया? अच्छा, तो आप देखो, एक तरीके इसको बोलते हैं, भगवान ने यहां पर एकांगी तप की बात नहीं की है। एकांगी तप मतलब कार्य और करण दोनों तप की बात कही। कार्य मतलब शरीर,
और करण मतलब इंद्रियां। तो किसका तप हो गया? एक तरीके से ये कार्य करण दोनों के तप की बात कही, एक अंगी की बात नहीं की। स्पष्ट हो गया ये चीज? आगे बढ़े। अब दूसरा आ जाए, देखो दमः, क्या बोला गया? दमः। यहां दमः का अर्थ भगवान भाष्यकार ने इंद्रिय निग्रह नहीं किया। वाह, ये रटन तूता काम में नहीं आएगा, क्योंकि इंद्रिय निग्रह तो पहले ही आ गया ना। भगवान भाष्यकार ने यहां दमः का अर्थ क्या किया? उपशमः। वाह, दमः का अर्थ क्या किया? उपशमः। देखो इसको सावधानी से इसको सुनिए। मन का इंद्रियों का विषयों के द्वारा उद्वेलित न होना। मन का इंद्रियों का विषयों के सन्निधि में आने पर उद्वेलित न होने को दम कहते हैं। और सुन लीजिए, व्यवहार करते समय विषय की सन्निधि से भी मन में उद्वेलन का भाव न पैदा होवे। ये है सिटी। व्यवहार करते समय भी, हाँ, व्यवहार करते समय में भी मन का इंद्रियों का उद्वेलन न होवे। हमारा यहीं पे सब गड़बड़ हो गया। सुन के बहुत गए तपस्या और ये इंद्रिय दम उपशम, और जैसे ही घर में व्यवहार किया सब टूट टाट गया। तो तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो तुम। संयम नाम की चीज क्यों नहीं सह सकता? प्रश्न ये। मैंने पहले ही बोला तप मतलब क्या होता है? सहना। हर चीज का जवाब दिया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मूर्खता होती है। कभी कई बार क्या रहता है पता है? मूर्खता पूर्ण बातों को क्या करना चाहिए? क्यों पीछे लगना उनके? कुछ मिलने जुलने वाला थोड़ी नहीं, एनर्जी वेस्ट है। लेकिन हमको तो हर बात का जवाब देना है, तो फिर करो आप अपनी एनर्जी वेस्ट, और क्या है। इसलिए ये परिभाषा को देखना, जब विषयों से हमारी सन्निधि होवे, ये तो अच्छा एक और कर लो, एक ऐसा ऑप्शन बना लो कि विषय की सन्निधि होए ही नहीं। इज इट पॉसिबल? बोले हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम व्यवहार ही नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। तो 1, 2 और 3 और 4 दिन दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, फिर धीरे से आदमी निकलता है। हे विनोद में कह रहा हूं, घर पे भी हम लोग भी, आपने देखा पति पत्नी में झगड़ा होता है पहले, तो दोस्ती कैसे होती? धीरे से उनमें, धीरे से पानी मांगेगा, फिर वो उसका काम, धीरे से दोनों में क्या हो गई? तो अभी तो बड़ा लड़ाई करके बैठे थे सब। तो इतने दिन वेस्ट क्यों कर दिए लड़ाई में? जब करना ही यही था तो एक पक्ष हारी मान लेता है ना। या तो तुम ऐसा कह दो कि व्यवहार और विषय शून्य कर देंगे हम अपने यहां, व्यवहार शून्य। भैया ये मरने के पहले तक तो नहीं होगा ये। तो फिर उपशमः की साधना यह होगी कि व्यवहार करते समय किसी भी तरीके से मन उद्वेलित न हो गए। ये साधना है। इससे जुलती स्वामी जी ने ज्ञान की इसीलिए एक परिभाषा बताई। एक ज्ञान की परिभाषा ये बताई, यज ज्ञानम इंद्रिय प्रशम करम। यज ज्ञानम इंद्रिय प्रशम करम। इंद्रिय प्रशम करम का अर्थ है ऐसा वह ज्ञान है
जो इंद्रियों को क्या करता है? प्रशम कर्म, शांत करता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान। यज्ञानम इंद्रिय प्रशम कर्म, जो इंद्रियों में शीतलता लाता है, थोड़ी शांति लाता है, उद्वेलन नहीं लाता। अच्छा, विज्ञापन का जितना ज्ञान है वो कैसा है? विज्ञापन देख देख के व्यक्ति को खुजली होती है कि ये चीज तो हम गए नहीं खरीदने, बहुत दिन हो गया, ये चीज है। तो देखो, जानबूझ के, तो जो इंद्रियों में बेचारा बैठा भी था, उस ज्ञान ने उसको और क्या कर दिया? अशांत कर दिया। एक ये भी ज्ञान। लेकिन जो वेद है और विद्वान लोग तो इसकी परिभाषा यही देते हैं, हाँ, कि इंद्रिय प्रशम कर्म, इंद्रियों में क्या आ जाए? शांति आ जाए। शम और प्रकर्षेण शम, बहुत अच्छे से इंद्रियों में क्या आ जाए? शांति आ जाए। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से विषय की सन्निधि होने पर हमारे मन में, हाँ, उद्वेलन न, तो विषय की सन्निधि न होवे, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। देखो जी, ऐसा मतलब आप कैसे जाओगे कि जहां आपको विषय न मौजूद हो? तो हिमालय की सर्दी, तो वहां सर्दी है तो केरल में गर्मी भी है, आप कहां जाओगे तुम? ऐसा कौन सी जगह जाओगे जहां विषय ना हो? ये बताओ भाई। तुम समुद्र की तलहटी में भी चले जाओगे ना, वहां पे भी कोई ना कोई विषय होगा। वहां अपना, देखो, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं। हमको वह चीज तब तक अच्छी लगती है जब तक हम वहां प्रवेश भी, आश्रम बड़ा अच्छा लगता है, कितना शांत और बड़ा, यहाँ तो कुछ, आप प्रवेश तो करो तो आपको सब तकलीफें क्या हो जाएंगी आपके सामने। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र की अपनी एक बाधा है और अपनी कुछ अचीवमेंट्स है। इसलिए कभी अपने क्षेत्र को बदलने का तो प्रयास ही मत करो आप। पहली बात तो भगवान ने तो बोला, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो, दूसरे के धर्म में प्रवेश मत करो, मर जाओ लेकिन अपना स्वधर्म मत छोड़ो। तो चाहे तो तुम हिमालय में भी चले जाओ, ओहो, और चाहे तो तुम समुद्र में, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको वहां विषय न मिले। ऐसा हो सकता है? सोचो आप। क्या अब देखो, विषय मतलब क्या हुआ, इसको और थोड़ा सा एलिब्रेट करना। हर व्यक्ति के पास एक परिस्थिति होती है। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसका जीवन परिस्थिति शून्य जीवन हो गई, किसी का हो तो आप बता दो। तो अब विकल्प क्या बचा हमारे पास? विकल्प क्या बचा? हम उस परिस्थिति में कैसे जिए, ये सोचने का इरादा है। विषय मतलब परिस्थिति, ध्यान रखना इसको। परिस्थिति भी एक क्या है? एक विषय ही तो है, और क्या है? विकल्प ये नहीं कि परिस्थिति शून्य कर दो, ये तो जीवन मुक्त के साथ है। विकल्प ये है कि हम उस परिस्थिति में कैसे जिए, इस पर विचार होना चाहिए। ना कि हम लोग क्या चाहते हैं। मैं तो जिस पर ज्यादा सोचने की कोशिश करता हूं, जैसे समस्या व्यक्ति से नहीं है, सब व्यक्ति तो उसका एक क्या बोलते हैं, मतलब एक निमित्त मात्र है। बीमारी तो कुछ और है। वो बीमारी को व्यक्ति नहीं मारता है,
व्यक्ति को मारने के लिए कोशिश करता है। अच्छा, एक व्यक्ति को मारोगे, दूसरे को मारोगे, तीसरे को मारोगे, क्या गंदा दृष्टांत दे। यदि तुम में दुर्गंध है तो तुम कितना भी सुगंधित लगा लो, थोड़ी देर बाद दुर्गंध तो आएगी कि नहीं आएगी। एक मरा हुआ जानवर होवे और आप बड़ा सेंट, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट चल जाएगा। आपके पास साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे साथ बहुत होता है कमरे में। बोले आपके कई लोग, आपको नहीं कह रहे मैं, बहुत सारे टाइप के तो लोग आते रहते हैं, तो सबके मोजे में बदबू होती है, उससे हमको बड़ी एलर्जी है। अब वो तो बदबू लेके आए और 10 मिनट बैठे और आपको पता है वो 2 घंटे तक बदबू रहती है, जीना दूभर हो जाता है उसमें। तो सब खुला करो। फिर आया उपाय ये नहीं है कि वो सेंट छिड़ो, उपाय तो ये कि वो व्यक्ति चला जाए या तो वो मोजा फेंक के आए, यही हो सकता उसका। और बताऊं आपको, मोजा में उतारने के उसके पैर में से आती है। फिर जब तक कि वो पानी डालकर साबुन से साफ न कर ले तब जाके कुछ राहत मिलती है। तो इससे तो अच्छा है कि तुम चले ही जाओ अभी, फिर कल आना। उपाय ये नहीं सेंट छिड़क लो, उपाय है कि व्यक्ति चला जाए। यहां उल्टा क्या, किसको किसको भगाओगे? अच्छा बाप, जीवन तो बहुत लंबा पड़ा है, तो परिस्थिति में कैसे जिया जाए जो आपको उद्वेलित न कर सके। ये तो शरीर तो स्वयं ही एक विषय है, नहीं लगता आपको? और उसकी सन्निधि तो सदैव। अब इसको कहां से भगाओगे? अच्छा ये बताओ। तो दुनिया को भगा दो, ये दुष्ट है, ये ऐसा फलाना, ये ढिमकाना, चलो। और आपका अपना शरीर, अपना शरीर, अब इसके गुण धर्मों को तुम क्या कर लोगे? इसको तो झेलना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं तो फिर आपको आना ही पड़ा ना, हर चीज के लिए कष्ट सहना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए भैया परिस्थिति को ऐसा, तो व्यवहार की वह शैली, व्यवहार की वह शैली जो हमारे चित्त में उद्वेलित न करे, वह शैली को उपशमः कहते हैं। इंद्री की वह चेष्टा, मन की वह चेष्टा, देखो अभी मैं व्यवहार कह रहा हूं, इसको इंद्रिय और मन कह लो। इंद्री की वह चेष्टा, मन की वह चेष्टा, व्यवहार की वह शैली, हाँ, जो हमारे मन को उद्वेलित न करे, हाँ, उसको उपशमः बोलते हैं। स्पष्ट होते ही बात है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भक्त के लक्षण में भगवान ने ये लक्षण बताया है, यस्मान नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः। यही है श्लोक ना। तो ये श्लोक देखो, यस्मान नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते च यः। भक्त का, साधक का लक्षण है, बहुत सावधानी से सुनिए, गीता का लक्षण है, यस्मान नो द्विजते च लोका। उसके रहने से लोग उद्वेलित नहीं होने चाहिए। कितनी बड़ी बात है। आपकी उपस्थिति से लोग उद्वेलित नहीं होने चाहिए, और लोग आपकी उपस्थिति से उद्वेलित नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से। यस्मान्नो द्विजते लोकाः लोकान्नो द्विजते च यः। हमारी उपस्थिति से कोई भी चीज में उद्वेलन नहीं आना चाहिए। तो आपके लिए तो इतना अंश लेने वाला है। मेरी किसी भी टीका से, टिप्पणी से, मेरी किसी भी व्यवहार से उद्वेलन पैदा न होवे। एक तो बाहर न पैदा होवे, वो तो ठीक है,
अंदर भी उद्वेलन, कभी कभी लगता है जो अंदर उद्वेलन होता है वो व्यक्ति को खा जाता है, उसमें कोई तेज नहीं रह जाता, कांतिहीन होता है ऐसा व्यक्ति। मोरल तो उसका एकदम ही डाउन होता है, आपसे बताऊं, कॉन्फिडेंस उसके नाम में हो नहीं सकता कुछ। भाई एक दुनिया को फेस करना होता है और एक अपने आप को फेस करना होता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति अपने आप को ही फेस नहीं कर पा रहा है तो दुनिया को क्या फेस करेगा, सोचो आप। इसका मतलब परेशान वो दुनिया से, वो तो नंबर 2 की बात है। नंबर 1 की बात यह है कि वो अपने आप से परेशान है। इसको बोलते हैं अपने आप को मैनेज करना नहीं आता इसको। ये तो किसी के अनुशासन में रहे ना, किसी गुरु के, तो 4 डंडे लगा के ठीक कर देता है गुरु। हमने देखा महाराज, वो ज्यादा अच्छी चपड़ा नहीं करता, वो दुलार देने ही नहीं देता, बस चुप बैठ, नहीं मिलेगा। धीरे से पे पे करते 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 धीरे धीरे मन को फिर क्या हो जाती है, ये दुलारपने के कारण है और कुछ नहीं है। अपने आप को बहुत वैल्यू दे रखी है इसने। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच में प्रियः। हो गया, तो ये हो गया तपः कायेन्द्रिय मनसाम समाधानम दमः उपशमः। मिल गया, जल्दी अच्छा देख लीजिए। अब कर्म के लिए बोला, कर्म के लिए क्या बोला, कर्म देखो 3 चीजें बोली थी ना, याद आ गया आपको, तपः दमः, तपः दमः और कर्म, यही बोला है, यही बोला था ना भाई। तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा। तो तप तो बता दिया भगवान भाष्यकार ने, तप किसका बताया, कायेन्द्रिय मनसाम, 3 का तो क्या बता दिया, तप। फिर क्या बता दिया, दम। दम के लिए क्या बोला, उपशमः। उपशमः मतलब क्या हो गया, मेरी किसी चेष्टा से, व्यवहार से मन और इंद्रियों में विषय की सन्निधि से उद्वेलन नहीं पैदा होना चाहिए, ये हो गया दमा। अब कर्म क्या बोलते हैं, कर्म क्या है, अग्निहोत्र आदि। वाह, अग्निहोत्र आदि ऐसे कर्मों को क्या बोलेंगे आप, पता है, विहित कर्म और शास्त्रीय कर्म। निषिद्ध कर्म तो हो ही नहीं सकता। पकड़ में आया, विहित कर्म और शास्त्रीय कर्म। कल और अच्छे से इसको विषय को कवर करते हैं। कौन सा अध्याय भी, 3रा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्